हे मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आप सबका चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है ऑल नोटिफिकेशन पे पुश कीजिएगा ताकि हमारी सब लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो, उनका लाभ उठाएं और अपने मित्रों को लाभ उठाएं, क्योंकि हमारी वीडियो धर्म और ज्ञान से संबंधित होती है और जो धार्मिक और ज्ञान की खोज करने वाला है उसी के लिए तो अमृत है और बाकी के लिए व्यर्थ होती है। तो मेन जो विषय है, हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि रीढ़ सीधी करके बैठिए और सुबह शाम ध्यान कीजिए, चाहे 15 मिनट हो। और ध्यान भी ये है कि मन तो इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने सांसों पे लगा लीजिए कि सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे देखते रहिए। धीरे धीरे सांसें छोटी होती रहेंगी और आपका ध्यान जो है एकाग्र होता रहेगा। फिर तीसरा, चेहरे को शांत और आनंद से भरा हुआ, ताकि सामने वाले को भी देखने के बाद अपने सब दुख और कष्ट भूल जाए और आपको देखने के बाद वो भी आनंद से भर जाए। उसके बाद जब भी समय मिले अपनी जिह्वा को उल्टी करके अपने तालुओं के लगाए। जब भी समय मिलता रहे और ऐसा निरंतर करता रहे। देखना, अगर आपने ऐसा 40 दिन तक बराबर कर लिया तो निश्चित ही आप अपने आप में बदलाव पाएंगे, अपने व्यक्तित्व में निखार पाएंगे। हे परम प्रिय मित्रों, अब मेन विषय आता है ये कि ज्ञान भले ही, अनुभव भले ही सबका अलग अलग हो, लेकिन सत्य सबका एक ही होता है। और वो सत्य है वो परमपिता परमात्मा, वो सत्य है वो मंजिल, वो सत्य है वो हमारे जीवन उद्देश्य का लक्ष्य। अब इसके लिए आप देख लो, अनेकों नदियाँ हमारे हिमालय से निकलती हैं और अनेकों रास्तों को पार करती हुई, अनेकों रास्तों पर चलती हुई जो है अंततः अपनी मंजिल समुद्र को प्राप्त कर ही लेती है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, इस प्रकार उन नदियों का अनुभव अलग अलग हुआ, उनका अलग हुआ, उनके विचार अलग हुए, लेकिन उनका सत्य सबका एक ही था और वो सत्य था समुद्र, जो सभी को प्राप्त हुआ। इसलिए मेरे परम प्रिय मित्रों, कौन किस रिलीजन से है, कौन किसी जाति धर्म विशेष से है, इसका कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उस मंजिल की प्राप्ति, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति मंजिल ये रखता है। इसी प्रकार समुद्र से पानी का जो वाष्पीकरण होता है, वो चाहे समुद्र बहुत विशालकाय होता है, चाहे वो किसी भी हिस्से से हो वाष्पीकरण, लेकिन अंततः वो प्राप्त बादलों के रूप में ही होता है और फिर बारिश करता है, जिससे सारा जनजीवन जो है चलता है हमारा। हे परम प्रिय मित्रों, इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक राजा ने अनेक विद्वानों को, अनेक ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को और जो उसके मित्र देश के राजा थे, उन सब राजाओं को एकत्र किया और उन सब से परामर्श की कि सबसे बड़ा धर्म किसका है, कौन सा है। अब बड़ा विचित्र और अटपटा उत्तर था। सुन के सब सहम गए। अब एक दूसरे पे कैसे आरोप लगा सकते हैं। तो वे शांत थे, तभी एक वहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति आए, बोले कि वही बड़ा सन्नाटा है यहाँ तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ने ये प्रश्न किए हैं, अब उत्तर दें तो क्या दें।
उस बुजुर्ग ने कहा कि आप राजा साहब से हमारी भेंट कराइए और हम स्वयं उनको इस चीज़ का उत्तर देंगे और वे स्वीकार भी करेंगे। अब जब इस प्रकार की बात हुई तो उन बुजुर्ग को राजा साहब से मिलवाया गया कि राजा साहब, आपके प्रश्नों का और सभी प्रश्नों का जवाब ये बुजुर्ग देंगे। उन्होंने उन बुजुर्ग से परिचय पूछा और फिर कहा कि भाई सबसे उत्तम धर्म किसका है, कौन सा है। अब प्रश्न तो बड़ा गूढ़ था, लेकिन उन महर्षि जी ने कहा, जो बुजुर्ग आदमी थे, कि आप मुझे जो हमारे राज्य में जो विशालकाय नदी बहती है इसके परले तरफ मुझे जाना है और आपको भी वहीं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा और उसके लिए एक नौका का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक नौका का निर्माण करो भाई। अपने कहा सेनापतियों से, अनुचरों से। वो कहने की देर थी कि 2 दिन में ही नौका का निर्माण होकर सामने खड़ी थी। राजा साहब, ये लीजिए राजा साहब, नौका हमने बना दीजिए, आप चेक कर लीजिए पानी में कब उतारें। तो उन्होंने कहा चलो देख लो। अब उन बुजुर्ग ने कहा ये नौका हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, आप दूसरी नौका का निर्माण कराइए। दूसरी नौका का निर्माण हो गया, उन्होंने उसको भी फेल कर दिया कि ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। फिर तीसरी नौका का निर्माण हो गया। इस प्रकार 7-8 नौका का निर्माण हुआ और हर बार यही बात होती कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तब राजा ने कहा, हे बुजुर्ग, मैं आपका मान सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन कहीं आप ऐसा मिथ्याभाषी तो नहीं है, क्योंकि नौका तो एक भी हमें नदी पार ही तो होना है। वो तो हम किसी भी एक नौका से हो ही जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। फिर आपने 7-8 नौका का निर्माण क्यों करवा दिया। उस बुजुर्ग ने कहा, हे राजन, मैं भी तो आपके श्रीमुख से यही सुनना चाहता था कि नौका तो हम किसी भी एक से पार हो सकते थे, लेकिन फिर 8 नौका निर्माण क्यों करा दिया। इसी प्रकार धर्म सबके महान है, सबके उत्तम है, और जो है उद्देश्य सबका उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। ठीक है नहीं। अब वो चाहे रास्ता कुछ भी हो, अनुभव उसके कुछ भी हो, धर्म उसका कुछ भी हो, जाति उसका कुछ भी हो, इसका कोई वर्णन नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप अपने धर्म पर अडिग रहो, अपने कर्म पर अडिग रहो, और जो है आप अपने कार्य मस्त रहो, व्यस्त रहो। देखना एक ना एक दिन ऊपर वाला आपकी सुनेगा जरूर, ये पक्का है, तय है, और तभी आप इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सकोगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।